जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS टेमेंट ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है बिहार विद्यालय सहायक वो परिचारी के रूप में। ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया, मेधा सूची को तैयार होना, नियुक्ति पत्र को लेकर के पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। पहले से ही 6421 पद को लेकर के बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दे दी थी। फाइनली अब जो है 6421 पदों को लेकर के आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत हो रहा है। ऐसे में 12वीं पास वाले अभ्यर्थी को मौका मिलने जा रहा है और किस प्रकार से आपकी नियुक्ति होगी, जिला वाइज कितनी सीटें हैं और ऐसे में ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस और ईबीसी वाले अभ्यर्थी को क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। तो साथियों वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। ऐसे में पदों की संख्या को बढ़ाने को भी लेकर के बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बिहार में विद्यालय सहायक यानी स्कूल असिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 6421 जो नव स्थापित विद्यालय है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इन सबों में विद्यालय सहायक के पदों को स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के बात करेंगे, इससे पहले साथ ही मैं आप लोग को यह लेटर दिखा देता हूँ, जिला वाइज कितनी सीटें हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, पूरी अपडेट जानने का काम करेंगे। लेकिन जिला वाइज सीट तो देखेंगे, इससे पहले कुछ अभ्यर्थी का कमेंट यह भी आ रहा था कि इसमें आवेदन का प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है और सिलेक्शन किस प्रकार से होंगे। तो उसके बाद सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सीटों की संख्या साथी है, वो सीटों की संख्या को लेकर अगर हम लोग बात कर ले तो 6421 पद बिल्कुल स्वीकृत किया गया है। लेकिन चुनाव को देखते हुए इसमें अब जो है 5000 और अन्य पदों को जोड़ने की बातें शिक्षा विभाग कर रही है। अगर 5000 पद जुड़ जाता है तो टोटल मिलाकर के यह 11421 पद हो जाएगा। और चुनाव का वक्त है तो आपको पता ही है कि चुनाव को जीतने के लिए जो है कहीं न कहीं अपने ज़्यादा वोट बैंक बढ़ाने के लिए सरकार अपने हर चीज़ों को करने का प्रयास करती है, जिससे जनता को कहीं न कहीं खुशी मिले। ऐसे में आवेदन का प्रक्रिया मार्च का अंतिम महीना संभावित था, लेकिन साथ ही फिलहाल संभावित था, लेकिन अभी तक आवेदन शुरुआत हुआ नहीं है। तो आवेदन आपके बिल्कुल आप यानी कभी भी आपका शुरुआत हो सकता है इस मंथ में। तो कहीं न कहीं साथी चयन की प्रक्रिया को लेकर अगर बात कर लें तो लिखित परीक्षा के और साक्षात्कार के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी आपके एक जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएँगे, जिसमें आपको नॉर्मली जीके, जीएस से क्वेश्चंस रहने हैं। थोड़े-मोड़े आपके वहाँ पर जो है कहीं न कहीं जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी आपको 10 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर नॉर्मल परीक्षा आपकी होंगी, उस परीक्षा का जो आधार होगा वो भी बिल्कुल आपका आसान तरीके से दी जाएँगी। तो कुल मिलाकर विद्यालय असिस्टेंट बनने का यानी सहायक बनने का आपके लिए एक बड़ा मौका है। शैक्षणिक योग्यता को लेकर अगर बात कर ले तो 12वीं पास अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपने 12th कर रखा है, बी आपको आईएससी हो या आईकॉम हो या इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट भी हैं तो बिल्कुल आपको चलेगा। साथ में आपके पास कंप्यूटर की एक डिग्री होनी चाहिए एडीसी की। जी हाँ साथी, एडीसी अर्थात 1 साल का आपको यहाँ पर कंप्यूटर की एक डिग्री अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, बगल में आपको आसानी तरीके से बन भी जाएगा। ऐसे में आयु सीमा को लेकर अगर बात कर ले तो आयु सीमा आपको 18 से 37 वर्ष तक के बीच में अगर आप हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो प्लस 3 वर्ष यानी 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी 37 से लेकर के 40 वर्ष यानी 40 वर्षों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 5 वर्षों का आपको बिल्कुल यहाँ पर छूट दिया जाएगा। कुल मिलाकर एससी एसटी वाले अभ्यर्थी 42 वर्ष तक आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर वेतन कितना मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थी का था कि विद्यालय सहायक तो हम बन जाएंगे, अपने जिले में हमें नियुक्ति मिल जाएगी, अपना पंचायत हमें मिल जाएगा, लेकिन आखिर वेतन हमको कितना मिलेगा। जी हाँ साथी, वेतन को लेकर के मैं आप लोग को बता दूं, वेतन आपकी अच्छी खासी है। 16,500 रुपये आपको प्रति माह मिलेगी और आने वाले वक्त में इनमें इंक्रीमेंट भी लगेगा, यानी आपको वेतन यहाँ पर बढ़ भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लोकल जगह अगर आपकी नियुक्ति होती है, 16,500 वेतन मिलते हैं, तो फिर भाई दिक्कत की क्या बात है, आप आसानी से कहीं भी कर सकते हैं। तो अब इतनी सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली। अब बात करते हैं कि चयन की प्रक्रिया को लेकर के। जी हाँ साथी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थी का था। लगातार कमेंट भी आ रहे थे, तो फाइनली मैं आप लोग को बता दूं, सिलेक्शन का प्रोसेस जो होने वाला लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित और भाषा के संबंधित प्रश्न रहने वाले, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आपको रहना है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको जिला वाइज उसकी लिस्ट भी दिखाऊंगा।
उसके बाद आपके नॉर्मल इंटरव्यू होंगे। नॉर्मल इंटरव्यू में आपके अपने जो जानकारी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उससे पूछी जाएँगी। बस इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो नॉर्मल इंटरव्यू होगी जिसमें प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज़ विद्यालय असिस्टेंट। इस प्रकार से प्रश्न आपको नॉर्मल तरीके से जो है हिंदी में ही पूछे जाएँगे कि आप क्यों करना चाहते हैं काम विद्यालय सहायक के रूप में। तो इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे। तो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपसे हो ही जाएगा आसानी तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल एसेंशियल है, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है भाई। तो 12वीं पास जो भी अगर अभ्यर्थी हैं, तो 12वीं के आपके पास अंक सूची अर्थात आपके पास मार्कशीट होने चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो 1 साल वाला आता है, पता है ना, एडीसीए। तो एडीसीए वाला 1 साल वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिए, बन जाएगा आपको आसानी से। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा, जो बिल्कुल आधार कार्ड या वोटर आईडी बिल्कुल चलेगा, ये तो सब लोग के पास होता ही है। अब पासपोर्ट साइज़ आपके फ़ोटो लगेंगे और निवास संबंधी प्रमाण पत्र लगेंगे। देखिए, निवास संबंधी प्रमाण पत्र आपके अपडेट वाले होने चाहिए, अर्थात जैसे अगर आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं तो आप बिल्कुल एनसीएल वगैरह बना लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते थे, ईडब्ल्यूएस का बना लीजिए, ईबीसी से है तो इस तरीके से आप अपने-अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट बना लीजिए ताकि आपको आसानी होगा। वैसे आय जाति आवासीय तीनों बना करके और आप जो है एनसीएल के लिए या अपने जो जिस भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं उसका आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरल वाले कैटेगरी के अभ्यर्थी को कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, यानी आपका सिर्फ निवास तो लगेगा ही, मतलब वो आप कहाँ के बिलॉन्ग करते हैं वो आपको लगेगा ही, जाति आपका वहाँ पर जो है नहीं लगेगा। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि आखिर जो है विद्यालय सहायक जो बहाली होने वाली है इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होना है। तो साथियों मैं आप लोग को बता दूं, बिहार विद्यालय नवस्थापित जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यानी हाई स्कूल की बात किया जा रहा है। तो साथ ही अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपको हाई स्कूल में ड्यूटी मिलेगी और खास करके अच्छी खासी पेमेंट भी है। तो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी है, यानी जो नए-नए नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें 6421 पदों को स्वीकृति तो मिल गई है और इसमें पद बढ़ाने को लेकर के पेच फंसा हुआ था। ऐसे 5000 पद बढ़ने की संभावनाएं हैं, चुनाव का वक्त है और बढ़ भी सकता है, ज़्यादा संभावना आपका बढ़ने का ही है। तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कीजिएगा, इसमें नियुक्ति की मंजूरी फाइनली मिल चुकी है। इन पदों को लेकर के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप लोगों ने देख लिया कि 12वीं पास ही है और आवेदन का प्रक्रिया बिल्कुल आप लोग का ऑनलाइन होने वाला है। जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको प्रति माह 16,500 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो ऑनलाइन प्रोसेस से आपके आवेदन लिए जाएंगे। आप बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है, किस प्रकार से होंगी, ये सभी चीजें बता देता हूँ। तो नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, संभावना है, क्योंकि आवश्यक मंजूरी जो थी ये बिल्कुल बिहार विधानसभा के माध्यम से इसे प्राप्त हो चुका है और इसका लेटर भी फाइनली जारी हो चुका है। अब साथ ही सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर किस जिले में कितनी-कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले साथ ही जो सीटों को लेकर के बात कर ले तो पटना जिला में 210 सीटें हैं, नालंदा में 149 सीटें हैं, भोजपुर में 147 सीटें हैं, बक्सर में 88 सीटें हैं, रोहतास में 166 सीटें हैं, कैमूर में 121 सीटें हैं, गया में 258 सीटें हैं। गया के बाद अगर बात कर ले तो यहाँ पर आपको जहानाबाद में 59 सीटें हैं, अरवल में 33 सीटें हैं, नवादा में 142 सीटें हैं, औरंगाबाद में 140 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 305 अच्छी खासी सीटें हैं मुजफ्फरपुर में। इसके अलावा अगर बात कर लें यहाँ पर सीतामढ़ी में आपको 184 सीटें हैं, शिवहर में 44 सीटें हैं, वैशाली में आपको जो है 232 सीटें हैं, पूर्वी चंपारण में 341 है, पश्चिमी चंपारण में 277 अच्छी खासी वैकेंसी आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भी है। इस तरीके से सारण में 240 सीटें हैं, सिवान में 226 सीटें हैं, गोपालगंज में 185 है, दरभंगा में 268 अच्छी खासी है, मधुबनी में 296 यहाँ भी अच्छी खासी है, समस्तीपुर में 318 समस्तीपुर में भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। यानी सभी जिला में औसतन ठीक-ठाक ही हैं। अब बात कर लेते हैं सहरसा में 121 सीटें हैं, सुपौल में 144 है, मधेपुरा में 131 है, पूर्णिया में 208 सीटें हैं, अररिया में 186 सीटें हैं, किशनगंज की बात कर लें तो 177 सीटें हैं, सॉरी 117 सीटें हैं, कटिहार में 202 सीटें हैं, भागलपुर में 174 सीटें हैं, बांका में 130 सीटें हैं, मुंगेर में 65 सीटें हैं, शेखपुरा में 36 सीटें हैं, लखीसराय की बात करें तो ये 75 सीटें हैं, जमुई की बात करें 130 सीटें हैं, खगड़िया की बात करें तो यहाँ पर 96 सीटें हैं और बेगूसराय फाइनली अंतिम जो है आपका 177 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 6,421 पदों को लेकर के यहाँ पर बिल्कुल जो है स्वीकृति मिल चुकी है। अब बात करते हैं कि पेंच आखिर फंसा क्यों था? तो पेंच फंसा था पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चुनाव का वक्त है और ऐसे में सीटें की संख्या को बढ़ाने को लेकर के बातें बिल्कुल जंग छिड़ी हुई थी और ज़्यादा संभावना है कि 5,000 पद इसमें आपको प्लस किए जाएंगे, यानी 6,421 से लेकर के अब 11,421 पद होने वाला है। तो विद्यालय सहायक के पद पर अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो फाइनली साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से पूरी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं लेटर, देख सकते हैं लेटर में भी स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों को यहाँ पर जो स्पष्ट किया गया कि आवेदन जो आपका यहाँ पर होगा
वो 16,500 रुपये आपके होने वाले हैं। नियत मानदेय आपको 500 वार्षिक वेतन वृद्धि की दर से वृद्धि किया जाएगा, यानी प्रत्येक साल आपको 500 रुपये बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है लेटर में ही। लेकिन कहते हैं कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जब पेमेंट जब बढ़ती है ना, तो बिल्कुल ये साथी कहीं न कहीं आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर पेमेंट आपके कब बढ़ जाएँगे, ये आपका कोई ठिकाना रहने वाला नहीं, चूँकि आपको पता है बिहार सरकार है। और यहाँ पर जो है जब जनता के हित में जब सरकार सोचना चाहती है, या कुछ ऐसा भी कभी-कभी कदम उठता है जिसमें पेमेंट जो है इतनी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाती है, जिसमें लोग इतने आशा भी नहीं करते। तो वैसे भी 500 रुपये आपका प्रत्येक साल भरना ही भरना है, लेकिन हो सकता है कि इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिले। फिलहाल आपका पेमेंट भी अच्छी खासी ही है, आपको लोकल जगह ड्यूटी मिलेगी, तो आप लोग फॉर्म आसानी से भर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आवेदन का प्रक्रिया आप लोग को जल्द ही शुरुआत होने वाला यह लेटर है, विद्यालय सहायक व प्राचार्य को लेकर के 6,421 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो ऐसे में 12th पास अगर आप हैं तो आसानी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो साथ ही यह है कि अगर आप इस चीज़ की जानकारी जो है कहीं के माध्यम से मिलता ही नहीं है, चूँकि अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ से सारी अपडेट मिलती रहेंगी। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आरएस डायमंड ऑफिशियल का, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेटर वगैरह होते हैं, अपडेट वगैरह होते हैं, शेयर किया जाता है। फिलहाल आप लोग किस ज़िले से हैं, वो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि उस ज़िले में जैसे ही बहाली का प्रक्रिया शुरुआत होता है, मैं आप लोग को सारी चीज़ें अपडेट करते रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।